क्या आप जानते हैं, भारत में हर तीसरा वरिष्ठ नागरिक ये महसूस करता है कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट कहती है कि ऐसी सोच सिर्फ मन को ही नहीं बल्कि दिल की बीमारी, नींद की समस्या और यहाँ तक कि मौत का खतरा भी कई गुना बढ़ा देती है। असली दर्द ये है कि ये बीमारी शरीर में नहीं, सोच में जन्म लेती है। कल सुबह पार्क में मेरी मुलाकात 72 वर्षीय शर्मा जी से हुई। वो बेंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इनकी आंखों की नमी बता रही थी कि अंदर कुछ टूट चुका है। धीरे से बोले, अब तो बस दिन काट रहा हूं बेटा, जीने जैसा कुछ बचा ही नहीं। शरीर अभी भी तंदुरुस्त था, लेकिन मन में हार मानने की बीमारी ने घर बना लिया था। ये वही खतरनाक रोग है जिसका इलाज किसी अस्पताल में नहीं मिलता और न ही दवाइयों से संभव है। असल में 60 की उम्र के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है मन का हार मान लेना। जब कोई बुजुर्ग सोच लेता है कि अब वो बोझ बन चुका है, अब उसका कोई मकसद नहीं बचा, तो यही सोच धीरे धीरे उसकी सेहत, आत्मविश्वास और जीने की इच्छा को खा जाती है। शरीर तो उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है, लेकिन ये नकारात्मक सोच इंसान को जिंदा रहते हुए भी अंदर से खत्म कर देती है। ये सोच क्यों आती है? वजहें छोटी छोटी होती हैं। बच्चों का व्यस्त होकर समय न दे पाना, शरीर की हल्की कमजोरी, समाज का अब तो आराम करो वाला रवैया, पुराने दोस्तों का साथ छूट जाना। धीरे धीरे मन में बैठ जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लक्षण भी साफ होते हैं। हर बात में नहीं होगा कहना, किसी चीज में दिलचस्पी खत्म होना, अकेलेपन को स्वीकार कर लेना, नई चीज सीखने से डरना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे लड़ा जा सकता है। 5 छोटे छोटे बदलाव इस बीमारी को मात देने के सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। इन्हें अपनाकर कोई भी बुजुर्ग फिर से आत्मविश्वास पा सकता है, मुस्कुरा सकता है और जीवन को नए रंगों से जी सकता है। हर हफ्ते कुछ नया सीखिए, चाहे छोटी चीज ही क्यों ना हो। मोबाइल चलाना, नई डिश पकाना, फूल पौधों की देखभाल करना या पेंटिंग। नया सीखना दिमाग में नई उम्मीद और मन में ताजगी भर देता है। रोज खुद से एक बात कहिए, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। आप सिर्फ नौकरी से रिटायर हुए हैं, जिंदगी से नहीं। आज भी समाज को आपकी समझ, आपकी सलाह और आपका अनुभव चाहिए। खुद को कभी किसी से कम मत आंकिए। जो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, उनके सामने झुकिए मत। आपका आत्मसम्मान ही आपका पहला और सच्चा साथी है। हर दिन थोड़ा चलिए, थोड़ा मुस्कुराइए। याद रखिए, रोजाना 20 मिनट पैदल चलना किसी भी महंगी दवा से बेहतर है। यह सबसे सस्ता और असरदार एंटी डिप्रेशन है। अपनी कहानियां बांटिए, चाहे पोते पोतियों से, दोस्तों से या डायरी के पन्नों पर। आपकी जिंदगी के अनुभव किसी और के लिए रोशनी का रास्ता बन सकते हैं। असली बदलाव की मिसाल सुनिए। 68 साल की एक अम्मा जी पति की मृत्यु के बाद अंदर से बिल्कुल टूट गई थीं। परिवार ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए और आज वो नानी क्लास चलाती हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे कहा, शरीर बूढ़ा हुआ है, लेकिन मन अब फिर से जवान लगता है। यही है असली इलाज। काम में लग जाइए, मन फिर से जी उठेगा। अब सोचिए, अगर सोच ही बीमारी है, तो कौन सा छोटा फैसला आप आज लेंगे जिससे आपकी जिंदगी फिर से रोशन हो सके? और अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 प्रेरणादायक कामों की जो 60 की उम्र के बाद शुरू हुए और दुनिया बदल दी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अब हार नहीं मानूंगा।